कैलेंडर में हर साल एक पक्ष पितरों के नाम होता है, जिसे हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इस दौरान पितर अपने लोक से धरती पर आते हैं। वहीं पृथ्वी पर रहने वाले उनके रिश्तेदार अपने पितरों की शांति के लिए उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ऐसे में श्राद्ध पक्ष के हर दिन की अपनी खास महत्ता है। ऐसा ही एक दिन इस दौरान आने वाली एकादशी भी है, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। उन्हें यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन व्रत के पुण्य फल से नरक गए पितृगण भी नरक से मुक्ति पाकर स्वर्ग चले जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वो स्वयं मृत्यु के पश्चात सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। यूँ तो हमारे देश में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के लिए कई स्थान हैं, लेकिन इनमें से कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा ही एक स्थान है प्रयागराज। प्रयाग को सभी तीर्थों में प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ पर 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। पितृपक्ष में प्रयाग को विशेष स्थान माना गया है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जिस भी आत्मा का तर्पण श्राद्ध क्रम किया जाता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ आकर बालों का दान देने की भी मान्यता है। तो क्यों लोग यहाँ आकर बालों का दान करते हैं, चलिए जानते हैं। ये प्रयागराज में सबसे बड़ा महत्व यही है कि जब आदमी प्रयाग मुंडे, काशी पिंडे और गया डंडे, प्रयाग में ही सबसे बड़ा जो है केश दान यानी कि बाल का दान जो है केवल प्रयाग में ही होता है। और ये उसके बाद आगे जो है बनारस में पिंडदान होते हैं, फिर उसके बाद गया में पिंडदान होते हैं। मगर बाल का महत्व जो है केवल हमारे प्रयागराज में ही दिया गया है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि प्रयाग मुंडे, काशी पिंडे और गया डंडे। इन दिनों में ब्राह्मणों को घर में बुलाकर भी श्राद्ध क्रम किया जाता है। अगर आपको अपने पितरों की श्राद्ध तिथि याद नहीं है तो भी आप तर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक पूर्वजों की तिथि याद न होने पर आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जाता है। इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। ये श्राद्ध की अंतिम तिथि होती है। इसी तरह पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान क्रोध, अहंकार का भी त्याग करना चाहिए। हर तरह की बुराइयों से बचना चाहिए। पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व है। इसीलिए यथास्थिति के मुताबिक दान करने के लिए कहा जाता है। इस दौरान किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए। कहा जाता है कि पशु पक्षी के रूप में ही हमारे पितृ हमारे आसपास आकर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है।